ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का दो कदम में। कोटा से इस वक्त एक बड़ी खबर है। सरकारी स्कूलों की हालत जर्जर है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अनूठा प्रदर्शन ऐसे में देखने को मिला। राजकीय प्राथमिक विद्यालय हरिओम नगर में हेलमेट पहनकर उन्होंने प्रदर्शन किया है। स्कूल परिसर में छात्र छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। प्रदेश में सरकारी स्कूलों की जर्जर हालात के चलते बड़े हादसे हो चुके हैं और ऐसे में प्रशासन इस समस्या के समाधान पर ध्यान नहीं दे रहा, ये उनका आरोप है। हाड़ौती में फिर सरकारी स्कूल में कोई बड़ा हादसा हो सकता है, ऐसी उन्होंने संभावना जताई और उसको लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्कूलों की मरम्मत शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। स्कूलों की मरम्मत शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। एक हादसा हुआ जिसमें कई बच्चों की जानें गई और लगातार जब से ही पूरे राजस्थान में रोजाना कहीं न कहीं पुरानी जर्जर भवनों की गिरने की अखबार के माध्यम से सबको पता चलता है। बाकी हमारे जो शिक्षा मंत्री जी है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप राजस्थान के स्कूलों की तो छोड़ो, आप अपने गृह क्षेत्र, अपने निर्वाचन क्षेत्र की विधानसभा रामगढ़ मंडी में अपने घर के पीछे एक जो स्कूल है उसकी ही मरम्मत करा दो, तो हम मानेंगे कि आपने राजस्थान में शिक्षा मंत्री रह के बहुत अच्छा काम करा। चेतन सोलंकी। देखिए, कोटा से ये तस्वीरें सामने आई हैं और सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज हमारे साथ फोन लाइन पर है। राजेंद्र, कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा एक अनोखा यहां पर प्रदर्शन किया गया है। लगातार जर्जर स्कूलों को लेकर मांग की जा रही है, क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, क्या कुछ ये प्रदर्शन? देखिए, ये प्रदर्शन अनूठे के साथ साथ जो प्रदेश के सरकारी स्कूल है उनकी जो ये स्थिति है उस पर चिंता का विषय भी कहीं न कहीं दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। पहले भी हमने देखा है कि राजस्थान प्रदेश में और बल्कि हाड़ौती में ही एक झालावाड़ जिले के गांव में एक बड़ा हादसा हुआ था, जहां कई मासूम बच्चों ने जर्जर भवनों के कारण यहाँ पर जो स्कूल की जर्जर इमारतें थे उनकी छत के नीचे दबकर अपनी जिनकी मौत हो गई थी। उसके बाद में हाड़ौती में काफी प्रदर्शन देखने को मिला। जो शिक्षा एवं पंचायती राज्य मंत्री मदन दिलावर वो भी वहां पहुंचे थे, मगर ग्रामीणों में गुस्सा इतना था कि उनको घुसने तक नहीं दिया। आज अगर बात की जाए तो उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र की यदि तस्वीरें देखी जाए तो वहां पर भी स्कूलों के जर्जर हालात हैं। इन जर्जर हालातों की चिंता करने को लेकर आज कांग्रेस के जो युवा नेता थे उन्होंने प्रदर्शन किया। हरिओम नगर स्थित एक सरकारी स्कूल में वो पहुंचे जहां पर स्कूल का निर्माण कार्य चल रहा था, मगर 20 साल पुरानी बिल्डिंग है और 20 साल पुरानी बिल्डिंग के ऊपर रेती, मलबा और गिट्टी लगातार चढ़ाई जा रही थी और जो दीवारें थी वो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। उन पर जिस तरह से वजन चढ़ाया जा रहा था और बच्चों को पढ़ाया जा रहा था वो चिंता का विषय था। कांग्रेस कार्यकर्ता हेलमेट लगाकर स्कूल परिसर में पहुंचे, वहां पर एक नोटिस भी चिपकाया जिसमें ये कहा कि ये बिल्डिंग पूरी जर्जर है और कभी भी गिर सकती है, बच्चे को यहाँ पर हेलमेट पहनकर आए या बच्चों की यहाँ पर से छुट्टी कर दी जाए। कई बार देखा है कोटा जो उनका विधानसभा क्षेत्र है, शिक्षा एवं पंचायती राज्य मंत्री का, यहाँ पर जो स्कूल है उनकी स्थिति काफी दयनीय है। यहाँ पर बच्चों को टीन सेट के नीचे बैठकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्चे मजबूर हैं। तो कहीं न कहीं ये एक अनूठा प्रदर्शन है जिससे शिक्षा एवं पंचायती राज्य मंत्री मदन दिलावर को एक संदेश देने की कोशिश की है कि अगर इन स्कूलों के हालात नहीं सुधरे तो कई मासूम बच्चों की जान यहाँ पर जा सकती है। फिलहाल विरोध प्रदर्शन के बाद में कहीं न कहीं जो विद्यालय में पढ़ रहे छात्र छात्राएं थे उनके परिजन भी वहां पर पहुंचे, उन्होंने भी गहरी चिंता जताई। फिलहाल अगर बात की जाए तो प्रदेश के कई स्कूल हैं जिनकी जर्जर हालात अवस्था है और इन अवस्था के चलते स्कूली बच्चों का जो जीवन है वो कहीं न कहीं खतरे में है। तो इस मामले को लेकर आज कांग्रेस के युवा नेता सोलंकी ने यहाँ पर एक प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के साथ साथ ही ये सरकार और प्रशासन को चेताने की कोशिश की कि कहीं न कहीं ठीक है राजेंद्र, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।